अभी हम एक एमआई का टीवी को सॉफ्टवेयर करेंगे जो रीस्टार्ट हो रहा है। और ये रीस्टार्ट हो रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर से भी ठीक हो सकता है या कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये सिम्टम जो लग रहा है इसमें सॉफ्टवेयर से ये सेट ओके हो जाएगा, क्योंकि ये रिकवरी मोड में जब हम इसको ले जा रहे हैं तो सेट रिबूट नहीं हो रहा है। इसको सर्विस मोड खोलते हैं तो वहाँ पे ये रिबूट नहीं होता है। अगर सर्विस मोड खोलते ही ये रिबूट हो जाता या बंद हो जाता तो ये सॉफ्टवेयर से नहीं रहता, ये हार्डवेयर इशू रहता या रैम ख़राब रहता या प्रोसेसर ख़राब रहता। तो इसमें सर्विस मोड खुल जा रहा है और ये बंद नहीं हो रहा है। तो ये 32 इंच का एमआई का टीवी है, L32M5 मॉडल है। तो इसको हम सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर हम लोगों को साइट से अवेलेबल कराना पड़ता है, जो सर्विस जो एरिया इंचार्ज हैं उनके थ्रू ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया जाता है। अगर आप लोगों के भी टीवी में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो एक बार सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाना पड़ेगा कंपनी के थ्रू, ये बाहर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस टीवी में हम सॉफ्टवेयर करके देखते हैं। अगर सॉफ्टवेयर से सेट ओके हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। हालांकि जो सिम्टम है इससे सॉफ्टवेयर से हो सकता है, 90% है इसका चांस हो जाने का। अगर इससे नहीं होगा तो सेट का बोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। और हार्डवेयर में भी कुछ सप्लाई इसका ड्रॉप हो रहा था तो वो उसको भी ठीक करेंगे। और एक रैम के लिए जो वोल्टेज आता है वो प्रॉपर नहीं बन रहा था तो उसको भी ठीक करके और इसमें हम सॉफ्टवेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर किस तरह किया जाता है ये एमआई का सेट में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यही एमआई का टीवी है और इसमें सेट रीबूट हो जा रहा है। सेट ऑटोमेटिक इसको ऑन करने के बाद ये रीस्टार्ट हो जा रहा है। अभी ये लोगो पे आया एमआई पे और एंड्रॉयड लिखेगा और सेट कुछ देर में ये रीस्टार्ट हो जाएगा। बंद हो गया, फिर से चालू होगा, फिर बंद होगा और फिर चालू होगा। तो ये कंटिन्यू इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम 2-3 कारण से भी आता है। अगर हार्डवेयर इशू रहेगा तो भी प्रॉब्लम ही आएगा और सॉफ्टवेयर का इशू रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें हार्डवेयर का भी इशू था तो वो हम ठीक कर दिए हैं। इसमें एक सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, 1.1 के जगह पर थोड़ा कम बन रहा था तो वो प्रॉपर हो गया और यही बोर्ड है इसका। तो इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसके साइट से हम अवेलेबल कराए हैं एमआई के साइट से। तो एमआई से ये सॉफ्टवेयर ऐसे मिलता नहीं है, तो ये कंपनी से अवेलेबल कराना पड़ता है। इसके हमें सर्विस मोड में जाना पड़ेगा तो हमें ओके और बैक बटन दाबना पड़ेगा। तो अभी हम ओके और बैक बटन उल्टा किए हुए रिमोट और इसको प्रेस करके रखे हुए हैं तो ये हमारा सर्विस मोड खुलेगा। अगर ये लाइट बंद हो गया तो अभी ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये रिमोट दूसरे टीवी से पेयर था तो वहाँ से पहले उस टीवी को बंद करना पड़ेगा, उससे अनपेयर करना पड़ेगा। तो हम अभी टीवी को मैनुअली स्टार्ट करके देख लेते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ये फिर इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये दूसरे टीवी पर ये रिमोट हमारा कनेक्ट था तो वहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से हम इस टीवी पर ट्राई करेंगे। तो अभी ये ट्राई करने के बाद मेरा सर्विस मोड में आ गया। अगर इस मोड में आने के बाद मेरा टीवी रीस्टार्ट हो रहा है तो हार्डवेयर का इशू है। तो इस मोड पे सर्विस मोड में आने के बाद अगर रीस्टार्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर से ठीक हो सकता है। तो ये पहले सर्विस मोड पर हम आते थे तो ये सेट रीस्टार्ट हो जा रहा था। तो इसका हम यहाँ से भी फैक्ट्री डाटा रीसेट करके देख चुके हैं तो भी ये सेट ओके नहीं होगा। तो यहाँ से फैक्ट्री डाटा रीसेट किए, हार्ड रीसेट बोला जाता है, इसको किए तो भी नहीं हुआ। तो एक एक चीज़ रिकवरी वगैरह सारा कुछ करके हम ट्राई कर लेते हैं तो भी ये सेट में कोई बदलाव नहीं आया। तो हम इसमें एक एक इसका जो भी है, जो बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू
प्रोसेस से हो सकता है वो करने का कोशिश करेंगे। अगर उससे सेट ओके हो गया तो बेटर है, अगर नहीं हुआ तो फिर सॉफ्टवेयर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका सॉफ्टवेयर करके सेट को ओके करने की कोशिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम रिबूट और फैक्ट्री रीसेट, इसमें जितना भी इसमें प्रोफाइल है सारे जगह से हम इसको ट्राई कर लिए। यहाँ पे रिकवरी मोड को भी देख लिए, ग्राफिक्स टेस्ट को भी चेक कर लिए थे, इसमें कुछ ग्राफिक्स में कुछ इधर उधर नहीं न हुआ है। तो सारा कुछ इसको टेस्ट करने के बाद भी सेट प्रोसेस नहीं किया था। तो इसको सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें सेट में जाना पड़ेगा। हमें एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए इसको हम रिकवरी मोड से इसको सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे। तो रिकवरी मोड से भी नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो इसका रिकवरी डाटा हम चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ मिसिंग वगैरह या जो हो वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से भी कुछ रिकवरी लोगो वगैरह नहीं है कुछ दिक्कत, तो हम इसमें सॉफ्टवेयर लगा दिए हुए हैं और इसमें अब सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ अप्लाई अपडेट फ्रॉम एग्जिट, तो वहाँ से हम सॉफ्टवेयर का प्रोसेस आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमें आना है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एग्जिट में जाने के बाद हमें ये फर्स्ट में आ रहा है अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड। तो हम एसडी कार्ड हमारे पास लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे नो कमांड लेगा। तो फिर हमें बैक आना है, हमें यूएसबी के थ्रू करना है। तो यू सेकेंड में हमारे पास आता है ऑप्शन यू एसडी कार्ड, यू डिक्स हो गया। और यू डिक्स में हमें ये पेन ड्राइव में लगाए हुए हैं ये सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर का साइज था वो आ गया और हमारा ये अपडेटिंग के लिए प्रोसेस करने लगा। तो ये अपडेट होने में कुछ टाइम लेगा, 5 मिनट के समथिंग में ये प्रोसेस में लेगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद ही आगे ये काम करेगा। तो थोड़ा देर के हम वीडियो को एग्जिट कर लेते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो हम यहाँ पे रिबूट सिस्टम को रिबूट करेंगे। तो रिबूट करेंगे तो ये कमांड लेकर सेट रीस्टार्ट हो जाएगा। सेट रीस्टार्ट होने के बाद मेरा एमआई लोगो पे आएगा और एमआई लोगो पे आने के बाद आगे का सिस्टम प्रोसेस करेगा। अभी ये रिबूट किए हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो ये सारा सेटअप फिर से सेट मांगेगा। तभी ये एंड्रॉयड लोगो पे आया और इससे इतना ही पे आने के बाद सेट डेड हो जा रहा था, रिबूट हो जा रहा था। तो इससे लग रहा है सेट अब ओके हो गया और ये लग रहा है अब सेट प्रॉपर चालू हो जाएगा। तो जब तक हम वेट करते हैं और देखते हैं इसमें आगे का सिम्टम क्या होता है। तो जो स्थिति में अभी आया है इससे सेट लग रहा है ओके हो गया। तो ये सेट बैटरी के लिए मांग रहा है और बत्ती इंसर्ट करने के लिए रिमोट से। तो उसके बाद हमारा रिमोट पेयर के लिए ये आगे मांग रहा है प्रोसेस। तो हम इसको रिमोट पेयर कर लेंगे। तो रिमोट मेरा कनेक्टिविटी हो गया, तो इसका सारा सेटअप करेंगे। और ये सेटअप हमें इंडिया में है तो इंडिया का लेंगे और यहाँ पे स्किप कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें वाईफाई का कनेक्टिविटी नहीं चाहिए अभी, एक्सेप्ट करके और टर्म पॉलिसी को भी एक्सेप्ट करेंगे। लोकेशन के लिए हम परमिशन दे देंगे और आगे परमिशन देकर हमें मेन सेटअप पे आ जाना है, मेन डिस्प्ले पे आ जाना है। इसका जो एंड्रॉयड डिस्प्ले है वहाँ पे मेरा सेट अब बूट करके आ गया और ये सेट प्रॉपर वर्किंग में आ गया। तो देखिए इस तरह से सॉफ्टवेयर इसमें करने के बाद ये डेड सेट मेरा ओके हो गया और पेन ड्राइव हम अभी निकाल। इस टीवी को सॉफ्टवेयर करने के बाद सेट प्रॉपर ओके हो गया और सेट सही से चलने लगा।
और हार्डवेयर में कुछ इशू था तो वो भी ठीक किए और सॉफ्टवेयर किए, सेट प्रॉपर वर्क करने लगा। कस्टमर का खर्चा बच गया, नहीं तो बोर्ड 5,000 के करीब इसमें समथिंग खर्च आ जाता। तो बोर्ड रिप्लेस ना होकर इसमें सॉफ्टवेयर करने पर और कुछ कंपोनेंट छोटा सा चेंज करना पड़ा है और सेट प्रॉपर वर्किंग में आ गया है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।